कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन में आपने बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं ये बताया था, और साथ में कोम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी को प्रूव किया था कि भाई वहां ये ऑपरेशन लग रहा है या नहीं। थर्ड जो क्वेश्चन आपका वो देखिएगा टेबल के ऊपर है। अब टेबल कैसे बनेगी वो आप यहां से सीखोगे कि हमें दिया है कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन ये दे रखे आपको स्टार की जगह, यानी हमें ये बाइनरी ऑपरेशन दिया है और क्या कर रखा है ऑन द सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाई ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू दे रखा है मिनिमम ऑफ ए बी का मिनिमम लेना आपने। राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन कैप। तो यहाँ पे कैसे आपका ऑपरेशन लगेगा वो देखिए, कैप यहाँ पे लोगे, रो जो है रो के अंदर ये जो एलिमेंट है आपके 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और उसके बाद 5। जो आपको सेट के एलिमेंट दे रखे थे वो आपने रो में ले लिए बेटा। सिमिलरली आप ये एलिमेंट कॉलम में लीजिए 1 2 3, इसी तरह आगे एलिमेंट जो आपका 4 और फिर 5। अब क्या करोगे आप देखो ऑपरेशन कैसे अप्लाई करेंगे टेबल पे। 1 1 ए का मान 1 है बेटा, बाइनरी ऑपरेशन 1 1 और 1 में मिनिमम कौन है 1 ही है। 1 और 2 में मिनिमम कौन है 1 है। 1 और 3 में मिनिमम कौन है 1 है। 1 और 4 में मिनिमम कौन है 1, यानी समान रिजल्ट। 1 और 5 में भी मिनिमम कौन है भाई 1। इसी तरह 2 बाइनरी ऑपरेशन 1 2 बाइनरी ऑपरेशन 1 1 मिनिमम है। 2 और 2 में मिनिमम 2 है। 2 और 3 में मिनिमम 2 है। 2 और 4 में मिनिमम 2 है। 2 और 5 में मिनिमम 2 है। इसी तरह 3 और 1 में मिनिमम 1 है बेटा। 3 और 2 में मिनिमम 2 है। 3 और 3 में मिनिमम 3 है। 3 बाइनरी ऑपरेशन 4 यानी मिनिमम 3 है। 3 बाइनरी ऑपरेशन 5 यानी मिनिमम 3 है। सिमिलरली 4 बाइनरी ऑपरेशन 1 यानी मिनिमम 1 है। 4 बाइनरी ऑपरेशन 2 यानी मिनिमम 2 है। 4 बाइनरी ऑपरेशन 3 यानी मिनिमम 3 है। यहां से देखो यही मेथड लगा रहे हो आप। फिर देखिए 4 बाइनरी ऑपरेशन 4 के अंदर 4 मिनिमम है भाई। 4 और 5 में जो मिनिमम है वो क्या है 4। सिमिलरली 5 बाइनरी ऑपरेशन 1 में मिनिमम 1 है। 5 बाइनरी ऑपरेशन 2 में मिनिमम 2 है। 5 बाइनरी ऑपरेशन 3 में मिनिमम 3 है और 5 बाइनरी ऑपरेशन 4 में मिनिमम 4 है। 5 बाइनरी ऑपरेशन 5 में मिनिमम 5 है। ये टेबल आपको बनानी है, ऐसे आप टेबल बनाओगे। अब यदि आपसे 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 का रिजल्ट पूछे, 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 का रिजल्ट क्या है 1 है। 2 बाइनरी ऑपरेशन 1 का पूछे तो 2 बाइनरी ऑपरेशन 1 का रिजल्ट क्या है 1 है। ध्यान से देखिए 1 बाइनरी ऑपरेशन 3 का पूछे रिजल्ट तो क्या है बेटा 1 बाइनरी ऑपरेशन 3 का रिजल्ट 1 है भाई। 3 बाइनरी ऑपरेशन 1 का रिजल्ट क्या है 3 बाइनरी ऑपरेशन 1 का रिजल्ट 1 है। इस तरह से ये रिजल्ट बताने होते हैं। आप समझ में आ रहा है। सिमिलरली 4 बाइनरी ऑपरेशन 3 है। 4 यहां देखिए कॉलम में बाइनरी ऑपरेशन 3। अब 4 और 3 का देखो रिलेशन क्या आएगा 3 रिजल्ट आएगा। 3 बाइनरी ऑपरेशन 4 का रिजल्ट क्या आएगा देखो 3 बाइनरी ऑपरेशन 4 का रिजल्ट क्या आ रहा है 3 आ रहा है। क्लियर है। इस तरह से टेबल के अंदर यदि आपको टेबल दे रखी है तो बाइनरी ऑपरेशन ऐसे अप्लाई होता है जो आपके सामने है। रिजल्ट्स ऐसे निकालते हैं जैसे मैंने बताया 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 तो 1 रिजल्ट आएगा। 2 बाइनरी ऑपरेशन 1 तो 1 आएगा। अब यहां से देखें 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 का रिजल्ट क्या आएगा 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 का रिजल्ट 2 आएगा। 3 बाइनरी ऑपरेशन 2 का रिजल्ट क्या आएगा 3 बाइनरी ऑपरेशन 2 का रिजल्ट भी 2 आएगा। अब टेबल देके कई बार आपसे ये पूछा जाता है
क्या ये जो टेबल गिवन टेबल है, क्या वहां बाइनरी ऑपरेशन है? इज इट ए बाइनरी ऑपरेशन? तो जो रिजल्ट आए हैं ना आपके, ये जो रिजल्ट आपने निकाल रखे हैं, यहां भी आए हुए हैं, ये टेबल के अंदर भी, वो रिजल्ट यदि सेट में है, जो गिवन है सेट, उसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो वो बाइनरी ऑपरेशन होगा, वरना नहीं होगा। क्लियर है? जो आपने रिजल्ट निकाले हैं वो उसी सेट में है, तो वो बाइनरी ऑपरेशन है, यानी स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, वरना वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ये पॉइंट आपने नोट करना है। तो ये थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ देखिएगा भाई क्या दिया आपको, आगे भी क्वेश्चन है टेबल का। सेट दे रखे आपको 1 2 3 4 5 भाई, गिवन यानी कंप्यूट करना है। टेबल आपको दे रखी है बेटा, स्टार 1 2 3 4 5, टेबल आपको गिवन है भाई। हाँ जी, यहां 1 रिजल्ट दिया है, तो रिजल्ट्स कैसे दिए देखिए, यहाँ पे 1 1 1 2 दिया है, तो रिजल्ट क्या है देखिएगा, 1 2 1 2 1। 3 दिया है, तब रिजल्ट क्या है देखिएगा, 1 1 3 1 1। 4 दिया है, तब आपके रिजल्ट्स क्या दे रखे हैं देखिएगा, 1 2 1 4 1। और 5 दिया है, तो टेबल में रिजल्ट्स क्या दिए हैं भाई, 1 1 1 1 5। ये टेबल दे रखी है आपको। और साथ में जो दिया है यहाँ पे, कंप्यूट कर रहा है 2 स्टार 3। कंप्यूट मतलब ज्ञात करना है 2 स्टार 3, यानी स्टार बाइनरी ऑपरेशन है भाई यहाँ पे, स्टार 4। तो रिजल्ट कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, 2 स्टार 3, रिजल्ट क्या है बेटा 1। सेकंड आप रो देखोगे, थर्ड कॉलम देखोगे, जो मैचिंग एलिमेंट है वो 1 है, स्टार 4। अब 1 स्टार 4, रिजल्ट क्या देगा 1। ये आपका आंसर हो गया। दूसरे केस में आपसे पूछ रहा है 2 स्टार 3 स्टार 4 का रिजल्ट भाई। हाँ जी, पहले आप ब्रैकेट वाला सोल्व करोगे बेटा, 3 यानी थर्ड रो देखिए, 4 स्टार 4 फोर्थ कॉलम देखिए, 1 आएगा भाई, 2 स्टार 1 आ गया इसका रिजल्ट। अब 2 स्टार 1 देखो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, स्टार फर्स्ट कॉलम, रिजल्ट क्या आएगा 1। ये भी 1 आ गया। क्लियर है? उसके बाद जो आपका रिजल्ट आगे हमसे पूछा गया अगले में, इज स्टार कोमुटेटिव। कोमुटेटिव कब होगी, टेबल के द्वारा यदि कोमुटेटिव पूछे तो जो डिफरेंट एलिमेंट है, चेक करिए यहां पे कि 1 स्टार 2 क्या रिजल्ट दे रहा है, 1 स्टार 2 1 रिजल्ट दे रहा है। क्या ये 1 रिजल्ट 2 स्टार 1 का भी है, 2 स्टार 1 का भी 1 ही है, इक्वल हो गया। फिर देखो 2 स्टार 3 रिजल्ट क्या दे रहा है, 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 1 रिजल्ट दे रहा है। और फिर देखिए क्या ये रिजल्ट 3 स्टार 2 का है, 3 स्टार 2 का रिजल्ट भी क्या है 1 है। अब देखिएगा आगे 2 स्टार 4 क्या रिजल्ट दे रहा है, 2 स्टार 4, 2 स्टार 4 क्या रिजल्ट देगा 2। फिर चेक करो उल्टा, 4 स्टार 2 क्या रिजल्ट देगा, 4 स्टार 2 क्या रिजल्ट दे रहा है 2 दे रहा है। यदि डिफरेंट एलिमेंट के ऊपर आप ऑपरेशन लगाएं, बाइनरी ऑपरेशन, रिजल्ट्स आपके सेम आ रहे हैं, देन वी से दैट, 3 या 4 एग्जांपल देके आप कह सकते हो आई ई स्टार इज कोमुटेटिव। क्लियर भाई? क्योंकि जो टेबल में डाटा दिया है आपको, उसके अकॉर्डिंग वी से दैट, ये भी लिख सकते हो आप, ए स्टार बी किसके इक्वल आ रहा है, बी स्टार ए के, दैट्स वाई स्टार इज कोमुटेटिव। क्लियर है? सेकंड पार्ट में पूछा गया आपसे बेटा, तो आपने एग्जाम्पल देके बता दिया। इसके अलावा एग्जाम्पल लेना चाहो आप, देखो 5 स्टार 4, 5 स्टार 4 का रिजल्ट क्या है बेटा 1। 4 स्टार 5 देखो, 4 स्टार 5 का भी कितना है 1। तो ऐसे चेक कर सकते हो आप कि आपका रिजल्ट सही है या कहीं पे दिक्कत है। तो पूरी टेबल का डाटा देख के आपने लिखा वी से दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, आई ई स्टार इज कोमुटेटिव। अगला देखिएगा भाई,
अगले पार्ट में हमें कंप्यूट करना है 2 स्टार 3 और स्टार दे रखा है 4 स्टार 5, ये निकालना है। 2 स्टार 3 का रिजल्ट देखिए, 2 स्टार 3 क्या रिजल्ट देगा 1। 4 स्टार 5 का रिजल्ट देखिए बेटा क्या है 1, और 1 स्टार 1 का रिजल्ट क्या है 1। 1 स्टार 1 का भी देखो, 1 स्टार 1 का रिजल्ट देखिए क्या है 1। पहला एलिमेंट रो का है, दूसरा कॉलम का, उसका मैचिंग एलिमेंट क्या है वो आपको देखना। क्लियर है? इस वे में इसको समझ सकते हो आप। अगला देखिएगा भाई क्या दिया है हमें, तो ये टेबल आपको दी हुई है, इसको ध्यान से आपको करना है भाई। अगले सम में देखें हमें दे रखा है सेट दे रखा है 1 2 5 के ऊपर ही जो भी सेट दिया है वो क्या दिया है 1 2 3 4 5, यानी सेम एलिमेंट दिए हैं। इस टेबल को आप अपने क्वेश्चन में देख लीजिए एक बार, और अब जो टेबल बनाएंगे वो क्या बनेगी वो देखिएगा। हाँ जी, हमें दिया है ए स्टार बी, जो दे रखे हैं आपको वो दिया है HCF ऑफ ए एंड बी। स्टार के ऊपर डैश दे रखे हैं बेटा बाइनरी ऑपरेशन में, तो HCF लेना है भाई। HCF का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 5 में HCF क्या आएगा 1 आएगा, 2 4 में HCF क्या आएगा 2 आएगा, और 3 6 में HCF क्या आएगा 3 आएगा। ये पॉइंट है जो आपको समझाए हैं, यानी दोनों के अंदर जो कॉमन टर्म आ रही है बड़ी से बड़ी वो अपन लेनी है। तो देखिएगा कैसे भाई, 1 स्टार डैश बाइनरी ऑपरेशन लिया आपने, एलिमेंट लिया 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5, फिर देखिएगा 1 2 3 4 और 5 भाई, ऐसे आपने टेबल तैयार करनी है। हाँ जी, अब 1 स्टार डैश 1 यानी 1 बाइनरी ऑपरेशन 1, HCF ऑफ 1 एंड 1 क्या आएगा 1 ही आएगा। 1 बाइनरी ऑपरेशन 2, 1 और 2 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1। 1 बाइनरी ऑपरेशन 3 1 ही आएगा, 1 बाइनरी ऑपरेशन 4 1 ही आएगा, 1 बाइनरी ऑपरेशन 5 1 ही आएगा। HCF जो आएगा 1 के साथ पांचों का 1 ही आएगा। फिर 2 के साथ देखो, 2 और 1 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1, 2 और 2 में क्या है 2, 2 और 3 में क्या है 2 और 3 में 1 है बेटा, 2 और 4 में क्या है 2, 2 और 5 में क्या है 1। फिर देखिए 3 और 1 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1, 3 और 2 में क्या है 1, 3 और 3 में 3, 3 और 4 में 1, 3 और 5 में 1। फिर 4 बाइनरी ऑपरेशन 1 यानी 4 और 1 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है बेटा, 4 और 2 में क्या है 2, 4 और 3 में 1, 4 और 4 में 4, 4 और 5 में 1। 5 और 1 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, 5 और 2 में 1 है, 5 और 3 में 1 है, 5 और 4 में 1 है, 5 और 5 में कॉमन 5 है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहां पे क्या आ गया 5। अब आप यदि पिछले क्वेश्चन की टेबल देखोगे तो ये सेम टेबल है। क्लियर है? आप मिला के देख लीजिए, एक एक पॉइंट बिल्कुल सेम दे रखे आपको। तो इसने पूछा आपसे इज द ऑपरेशन स्टार सेम एज द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड इन एक्सरसाइज 4 अबोव, यानी चौथे क्वेश्चन में जो टेबल दे रखी है वो आपकी सेम है बिल्कुल। जस्टिफाई योर आंसर हेयर। आपने जो बताया है कि 1 स्टार 2 डिफरेंट एलिमेंट बता सकते हो, 1 स्टार डैश यानी बाइनरी ऑपरेशन 2 का रिजल्ट 1 आ रहा है। ऑल कंडीशन ऑफ लास्ट क्वेश्चन आर अप्लाई एज वेल एज हेयर, देन रिजल्ट ऑफ बोथ टेबल आर सेम। कुछ एग्जांपल आप उठा के देना चाहो बाइनरी ऑपरेशन के साथ तो वो यहां पे आप डाल सकते हो। समझ में आ गया भाई? क्लियर है बिल्कुल? यदि आपसे इस टेबल के बारे में कोमुटेटिविटी पूछे तो ये भी कोमुटेटिव है, आप अप्लाई करके देख सकते हो। तो HCF दे के यदि रिजल्ट दिया जाए तो आपको ऐसे लेना है। उसके बाद देखिए भाई क्या दिया आपको, अगले क्वेश्चन में दे रखा है 6 क्वेश्चन में हमें दिया है यहाँ पे स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन A स्टार B जो है आपका एलसीएम ऑफ A एंड B दे रखा है। फाइंड पहले दे रखा है 5 स्टार 7 ज्ञात कीजिए एलसीएम ऑफ
5 एंड 7, क्या आएगा एलसीएम 5 और 7 का? यदि डिफरेंट एलिमेंट है तो आपकी दोनों की मल्टीप्लीकेशन एलसीएम आता है 35। फिर अगला देखिएगा 20 स्टार 60, एलसीएम ऑफ 20 एंड 16। अब देखो 20 और 16 की मल्टीप्लीकेशन एलसीएम नहीं आता, आपको ध्यान होगा 20 और 16 का निकालें यदि 2 कॉमन आया भाई, ये 10 आ गया, ये 8, फिर 2 कॉमन आया, ये 5 आ गया, और ये कितना है 4, फिर कॉमन नहीं आ रहा, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 24 जा 80 एलसीएम आएगा। क्योंकि यहां दोनों के जो प्राइम फैक्टर यदि हम करें तो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो मैच हो रहे हैं, जैसे 2 और 2, 4 कॉमन है दोनों में, प्राइम फैक्टर करोगे तो, इसलिए एलसीएम 80 आया है। अब आगे क्या दिया देखिएगा, इज स्टार कोम्यूटेटिव, ए स्टार बी ये दे रखे हैं भाई, स्टार इज कोम्यूटेटिव इफ, कब भाई, जब ए स्टार बी इक्वल टू हो बी स्टार ए। कंडीशन बता दिया आपने, एलएचएस उठाओगे बेटा, ए स्टार बी का मतलब है एलसीएम ऑफ ए एंड बी। यदि इसी बात को मैं ऐसे लिख दूं, एलसीएम ऑफ बी एंड ए, लिख सकते हैं, रिजल्ट तो सेम रहेगा। ए की जगह कौन आ गया बी, और बी की जगह कौन आ गया बेटा ए, तो बी स्टार ए आ गया भाई, और ये आपका क्या था आरएचएस, तो आप लिखोगे स्टार इज कोम्यूटेटिव। उसके बाद देखिएगा स्टार इज एसोसिएटिव कब होगा भाई, इफ ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, यही रिजल्ट था। एलएचएस उठाओगे आप बेटा, ए स्टार बी स्टार सी, ध्यान से देखो भाई, ए स्टार बी का मतलब है एलसीएम ऑफ ए एंड बी, और स्टार क्या आ गया आपका सी। ए बी सी आपके यदि डिफरेंट आपका फैक्टर ले रहे हैं, यानी कॉमन फैक्टर 1 है, हाँ जी, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, एलसीएम ऑफ ए का काम अभी ये कर रहा है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, और एंड क्या आ गया सी, ये ए का काम कर रहा है बेटा, ये बी का, ये ए का काम कर रहा था, ये बी का, यदि कंपेयर करें तो। क्लियर है? अब इस चीज को हम यदि ऐसे लिख दें, एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी, तो भी तो बात एक ही है, क्योंकि प्राइम फैक्टर अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट है, तो सबकी यदि मल्टीप्लाई होगी तो वही तो एलसीएम आएगा, जो आपने फर्स्ट पार्ट में देखा। जैसे एक 5 होता, एक 7 होता, एक 3 होता, 3 5 7, तीनों में कोई कॉमन ही नहीं है, तो यही तो आएगा, तीनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे वही एलसीएम आएगा, तो उस रूप में आपने बताया है ये। आरएचएस में देखेंगे तो बिल्कुल सेम आएगा। आरएचएस में क्या आएगा, ए स्टार बी स्टार सी भाई, इसका मतलब है ए स्टार बी और सी, यहां ले तो यहां भी बी सी आ जाएगा, एलसीएम ऑफ बी एंड सी। क्लियर है? ए स्टार ये आ गया आपका बी एंड सी, ध्यान से देखिए, तो ये एलसीएम आ गया आपका, बी और सी की मल्टीप्लीकेशन आएगी, वैसे तो आप डायरेक्ट ही लिख दो यहाँ पे एलसीएम ऑफ ए एंड एलसीएम ऑफ बी एंड सी, पूरा लिख दिया। अब इस टर्म को हम क्या लिखेंगे, नीचे ले आके इस टर्म को इकट्ठा करके यदि ये लिख दे, एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी, एलएचएस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका आरएचएस, आई आप कहोगे स्टार इज एसोसिएटिव। क्लियर है? ए बी और सी डिफरेंट एलिमेंट हैं भाई आपके, ये ध्यान देना आपने। अगला जो पार्ट है इसमें दिया है, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार इन एन। हाँ जी, आइडेंटिटी एलिमेंट देखो भाई क्या आएगा, एलसीएम ऑफ, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए डेफिनेशन की थी आपने, इफ ई बी द आइडेंटिटी वी नो दैट ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए, आई ए स्टार ई इक्वल टू ए आ गया भाई, इसका मतलब क्या है, एलसीएम ऑफ ए एंड ई इक्वल टू ए, और ए मतलब क्या है, यहाँ पे कोई टर्म हो सकती है नेचुरल नंबर, यानी 6 5 4, और ई आपका 1 के रूप में काम करेगा आइडेंटिटी, तो यहां क्या आएगा, ए इंटू ई इक्वल टू ए आ गया। मतलब मेरा कहने का भावार्थ ये है, ई का रिजल्ट फिक्स होगा, कोई भी रिजल्ट होगा तो ए के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो एलसीएम आएगा ना। अब ए से इसको डिवाइड करेंगे तो ई का मान क्या आ गया 1। क्लियर है?
जो आपको ये दे रखा था एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ये आपको दिया था नेचुरल नंबर के ऊपर बेटा, ये पॉइंट आपने जरूर नोट करना। अब ई का जो रिजल्ट आता है क्या वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो ई यानी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट है, यदि नहीं बिलोंग कर रहा तो आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। ये पॉइंट आप नोट करोगे आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए। फिर आप लोगे इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट में आपको क्या बताया गया था, ये समझ में आ गया होगा। इनवर्स एलिमेंट में आपको बताया गया था बेटा, इफ बी बी द इनवर्स ऑफ ए, we know that a star b equal to e equal to b star a। here यहां की बात करें a star b equal to e आ गया भाई, एलसीएम ऑफ a एंड b इक्वल टू e। एलसीएम ऑफ ए बी क्या आएगा, a इंटू बी आएगा, और इक्वल टू e का मान कितना है, आइडेंटिटी एलिमेंट में 1 निकाला है, यानी b का मान 1/a आ गया भाई, ध्यान से देखो। लेकिन जो b का मान आ रहा है बेटा वो नोट करिए, a का मान 1 होगा तो 1 आएगा। 1 किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को, कोई दिक्कत नहीं है। a का मान 2 हो गया तो 1/2 आ गया, 1/2 क्या इसको बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो आपको ये पॉइंट नोट करना है यहां से, हेयर 1 इज द ओनली एलिमेंट हुज इनवर्स b एग्जिस्ट हेयर। इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है नेचुरल नंबर का जिसका इनवर्स आपा निकाला और वो इसमें बिलोंग करे। तो हेयर 1 इज द ओनली वन एलिमेंट whose inverse b exist according to given conditions। क्लियर है। बाकी आप रिजल्ट लेके देख लो, बिलोंग ही नहीं करेगा नेचुरल नंबर को। तो जिस नंबर सिस्टम के ऊपर आपने लिया है ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, उसमें बिलोंग तो करना चाहिए ई का मान भी, और जो यहां इनवर्स निकाल रहे हैं आप एलिमेंट उसका मान भी।